मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है हमारा सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 12 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 13 की बात कर रहे हैं। हमने हिमांक मनमन से संबंधित बात कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्मों के अंदर, जिसका सिंपल हिमांक मनमन से संबंधित जो डेरिवेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम उसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेल्टा टीएफ का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न या थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टीएफ। यहाँ पर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य एक ग्राफ को शो करते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर T1 और TF शो किया जाता है। TF पर बाष्प दाब P1 होता है और T1 टेम्परेचर बाष्प दाब T2 होता है। यहाँ पर इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो वेपर में चेंज होता है और इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट होता है वो वेपर में चेंज होता है। तो हिमांक जिस बिंदु पर कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वो जमना शुरू होता है, वो बिंदु उसका हिमांक बिंदु होता है। इससे संबंधित हमारी बातें हुई थी। आज हम इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अनुसार, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अनुसार, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अनुसार अपने क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी या पढ़ लेंगे आप। उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो इक्वेशन बना सकती है, लेन P1 बटा में P2 आ जाएगा। और जो हमारे पास में बाष्पन की जो मोलर ऊष्मा लेंगे उसे किससे शो किया जाएगा, बाष्पन वेपर से शो किया जाता है। तो उसे क्या करते हैं, LV से शो करते हैं बटा में R। और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है वो दो है, एक T1 है एक TF है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में TF से शो करते हैं, क्योंकि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होती है उसमें भी P1 P2 LV अपॉन में R 1 बटा में T1 माइनस T2 से शो किया जाता है। तो ये हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर LV जो है वो विलायक के LV बराबर विलायक के सामान्य हिमांक पर, विलायक के सामान्य हिमांक पर बाष्पन की ऊष्मा, सामान्य हिमांक यानी कि TF पर बाष्पन की ऊष्मा क्या होता है, LV होता है। ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेन P1 बटा में P2 रख देंगे अपने बराबर LV अपॉन में R। ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर T1 और TF कॉमन आ गया। यहाँ T1 है तो यहाँ TF माइनस T1 हो गया। अब देखिए डेल्टा TF जो था वो था TF माइनस T1, क्योंकि पहले विलायक का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था। जब उसमें हमने विलेय पदार्थ मिला दिया और सॉल्यूशन बन गया तो उसका टेम्परेचर कम हो गया।
यानी कि हिमांक में अमनमन हो गया और हिमांक में अमनमन डेल्टा टी एफ माइनस T1 के बराबर होता है। तो इस जगह पर हम ये रख देंगे तो ये आ जाएगा ln P1 बटा में P2 बराबर LV अपॉन में R, और यहाँ पे डेल्टा TF और T1 और TF ऐसे शो कर देंगे, या ln P1 बटा में P2 बराबर LB अपॉन में R इंटू में डेल्टा TF अपॉन में T1 और TF से। ये इक्वेशन आ गई हमारी, और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार TF पर तो ठोस विलायक का जो दाब होता है वो होता है P, और T1 पर ठोस विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो होता है P2। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि TF पर ठोस विलायक का वाष्प दाब P तथा T1 पर ठोस विलायक का वाष्प दाब P2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना सकते हैं ठोस विलायक के लिए। तो ठोस विलायक के लिए अगर बनाएं तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ठोस विलायक के लिए तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि P और P2 के लिए बना रहे हैं ठोस विलायक के लिए, और ये आ जाएगी LS अपॉन में R और 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में TF। टेम्परेचर तो यही लिया हमने, वाष्प दाब P और P2 लिया है, और यहाँ पे LV थी वहाँ पर LS है। LS का मतलब ठोस विलायक के लिए ऊर्ध्वपातज ऊष्मा से शो कर सकते हैं। तो ln P बटा में P2 LS अपॉन में R और T1 और TF कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मान लो T1, ठीक है, और यही सेम आ गया। तो हम ऐसे लिख देंगे ln P बटा में P2 बराबर LS R इंटू में इसकी जगह डेल्टा TF रख देंगे। अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास में। ठोस विलायक के लिए हमने इक्वेशन बना ली, एक ये बना लिया हमने, ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। तो अगला हम अप्लाई करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर इक्वेशन 2 ये हमारी ln P बटा में P2 माइनस ln P1 बटा में P2 बराबर LSR बटा में डेल्टा TF
T1 TF माइनस L V अपॉन में R इंटू में डेल्टा TF बटा में T1 और TF। ये कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, P और P1 बच जाएगा, P2 से चला जाएगा और यहाँ पे L S माइनस L V अपॉन में R आ जाएगा और ये डेल्टा TF T1 और TF क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। L S माइनस L V अपॉन में R आ गया और डेल्टा TF T बटा में T1 TF जो है वो क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब देखिए हमारे पास में ये जो L S माइनस L V है इसको हम L F लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मान रख देंगे ln P बटा में P1 बराबर L F अपॉन में R इंटू में डेल्टा TF बटा में T1 और TF। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, इक्वेशन नंबर 2 बनाई, उसके बाद में हमने 2 में से 1 को घटा दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर T1 जो है वो तो क्या है, विलयन का हिमांक बिंदु और TF है जो वो है विलायक का हिमांक बिंदु। ये लगभग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF है वो लगभग डेल्टा TF स्क्वायर कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मान लो T1 TF के बराबर हो जाता है या TF T1 के बराबर हो जाता है, तो हम इसको TF स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 से तो ln P बटा में P1 बराबर L F अपॉन में R इंटू में डेल्टा TF अपॉन में TF की स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, और इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। अब वाष्प दाब अवनमन के अनुसार, वाष्प दाब अवनमन के अनुसार तो ln P बटा में P1 ये जो होता है वो वाष्प दाब अवनमन के अकॉर्डिंग अगर ln P बटा P1 को रखें तो ये होता है P माइनस P1 बटा में P1 के, और ये बराबर होता है Na बटा में Nb के। Na विलेय के मोल, विलेय के मोल होते हैं, और Nb जो होता है वो विलायक के मोल होते हैं, विलायक के मोल ऐसे लिया जाता है। Na विलेय के मोल और Nb जो होता है वो विलायक के मोल ले लिया हमने। तो हम ln एक इसके बराबर ये भी तो रख सकते हैं, तो हम चारों को बराबर रखें तो ये आ जाएगा अब देखिए ln P बटा में P1 बराबर P माइनस P1 बटा में P1 बराबर Na अपॉन में Nb, और ln P1 के बराबर ये है तो हम इसको भी बराबर रख सकते हैं LF अपॉन में R इंटू में डेल्टा TF अपॉन में TF की स्क्वायर। इतना रख दिया हमने, सबको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया एक दूसरे के। तो इनमें से कोई दो ले ले, मान लो ये दो ले लेते हम, तो यहाँ पर Na बटा में Nb बराबर डेल्टा
एल एफ अपॉन में आर इंटू में डेल्टा टी एफ अपॉन में टी एफ की स्केयर, ये आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, डेल्टा टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ इसके मल्टीप्लाई में ये चीज़ है हमारे पास, ये नहीं है, तो यहाँ आर टी एफ की स्केयर इंटू में एन ए, ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एल एफ इंटू में एन बी। ठीक है, अब देखिए एन ए बराबर होता है डब्लू ए बटा में एम ए, और एन बी बराबर डब्लू बी बटा में एम बी। डब्लू ए विलय की मात्रा और एम ए होता है, वो होता है विलय का अणुभार। ठीक है, और डब्लू बी होता है विलायक की मात्रा ग्राम में, और एम बी होता है विलायक का मोलिकुलर वेट, विलायक का अणुभार। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है आपको कि ये क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम मान रखेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा आर इंटू में टी एफ की स्केयर इंटू में डब्लू ए बटा में एम ए, और एल एफ तो है ही हमारे पास, और इसका मान रखेंगे तो डब्लू ए बटा में एम बी। ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा टी एफ के लिए। अब देखिए डेल्टा टी एफ के लिए इक्वेशन आ गई, आर टी एफ की स्केयर इंटू में डब्लू ए बटा में एम ए इंटू में एम बी बटा में डब्लू ए, और बटा में एल एफ भी है। एल एफ और विलायक का जो अणुभार होता है, अगर उन दोनों को का अनुपात जो होता है वो स्मॉल एल एफ के बराबर हो जाएगा, और स्मॉल एफ एल एफ होता है एक, वो होती है विलायक की प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा, गलन की ऊष्मा के बराबर होती है। और एल एफ को ऐसे लिखा जाता है एल एफ बटा में एम बी। तो ये एल एफ और ये एम बी, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह स्मॉल एफ आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर आर इंटू में टी एफ की स्केयर बटा में इसकी जगह स्मॉल एफ इंटू में एम ए इंटू में डब्लू ए, और ऊपर डब्लू ए है ही और यहाँ पर डब्लू बी है, सॉरी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर डब्लू ए और एम ए विलय के मोल यानी कि एन ए बराबर डब्लू ए बटा में एम ए बराबर 1 मोल हो। ठीक है, और डब्लू बी विलायक की मात्रा 1000 ग्राम हो तो ये इक्वेशन नंबर 4, इसको 5 मान लो और इसको मान लो 6 नंबर मान लो। ठीक है, हो तो इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 में मान रख देंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या जाएगा, आर इंटू में टी एफ की स्क्वायर बटा में 1000 इंटू में एल एफ, ये आ जाएगा। तो ये डेल्टा टी एफ का क्या था, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, जिसको हमने किया डेल्टा टी एफ मोलल हिमांक मनमन के एफ के बराबर अगर मान लिया जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर
के एफ इंटू में बराबर में आर इंटू में टी एफ की स्क्वायर बटा में 1000 इंटू में एल एफ, ये मान सकते हैं। तो मोलल अमनमन स्थिरांक के बराबर होता है, या हमने पीछे जो डेरिवेशन किया था उसमें ये भी लिखा था कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में मोललता के बराबर होता है, मोललता के भी बराबर होता है, तो ऐसे भी लिखा था हमने। तो ये था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। है तो काफ़ी लंबा लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सी बात। सबसे पहले हमने क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बनाई P1 और P2 और L T1 और TF के लिए। तो P1 बटा में P2 ये बाष्पन की ऊष्मा अपोन में R 1 बटा में T1 माइनस TF ले लिया। LV विलायक के समान है, हिमांक प्रवाष्पन की ऊष्मा। लेन P बटा में P2 LV अपोन में R TF माइनस T1 और TF एलसीएम ले लिया तो TF माइनस T1 आ गया। और डेल्टा TF जो होता है TF माइनस T1 की विलायक का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब विलय मिला दिया जाता है तो टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, यानी कि हिमांक कम हो जाता है, इसलिए इसको हिमांक अमनमन बोला जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। TF पर ठोस विलायक का वाष्प दाब P और T1 पर ठोस विलायक का वाष्प दाब P2 हो तो ठोस विलायक के लिए लेन P बटा में P2 LS अपोन में R1 बटा में T1 माइनस TF ले लेंगे। LS ठोस विलायक के लिए LF जो उदरपातज TF पर उदरपातज ऊष्मा होती है, लेन P बटा में P2 LS अपोन में R T1 और TF कॉमन ले लिया, TF माइनस ये डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से एक को घटाएंगे तो लेन P बटा P2 माइनस P1, P2 से P2 गया LSR अपॉन डेल्टा TF T1 TF LV अपॉन में R, इसको कॉमन ले लेंगे तो LS अपॉन में LV बटा में R, ये LF के बराबर हो जाएगी। लेन P बटा में P1 LF अपॉन में R डेल्टा TF T1 TF ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो TF स्क्वायर से शो किया जाता है, तो यहाँ TF स्क्वायर आ जाएगा। बाष्प दाब मनमन P माइनस P1 बटा में P1 Na बटा में Nb के बराबर होता है। Na विलय के मोल, Nb विलायक के मोल होता है। इसके बराबर मान लिया हमने चारों को, इनमें से इस 2 को उठा लिया हमने और डेल्टा TF को ज्ञात किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन नंबर 5 बना दिया। Na विलय के मोल होते हैं जो WA बटा में Ma के बराबर होता है। WA विलय की ग्राम में मात्रा और MB विलय का अणुभार, WB विलायक की मात्रा और MB विलायक का अणुभार को बराबर मान लिया। विलायक की प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा डेल्टा TF RTF की स्क्वायर इंटू में WA LF इंटू में MA इंटू में WB के बराबर हो गया। विलय के मोल अगर 1 मोल और WB का मान 1000 ग्राम हो तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर KF मोल अमनमन स्थिरांक के बराबर मान लिया जाए तो ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने पीछे हिमांक अमनमन इससे पहली वीडियो के अंदर किया था, तब हमने किया था डेल्टा TF बराबर KF इंटू में मोललता के बराबर होता है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, यानी कि डेल्टा TF का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हिमांक अमनमन की प्रायोगिक निर्धारण की कुछ विधियाँ पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।